सुनो, जब रात की खामोशी में आप अकेले बैठे हों और किसी का ख्याल आपके दिल की धड़कन बन जाए, तो रूह के किसी कोने से ये सवाल जरूर उभरता है कि क्या मैं भी उसकी यादों में कहीं महफूज हूँ? क्या मेरी मौजूदगी का एहसास भी उसे उसी तरह बेचैन करता है जैसे उसका तज़किरा मेरी आंखों में नमी भर देता है? ये तड़प, ये जस्तजू कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये इस रब करीम का इशारा है जो दिलों को जोड़ने पर कुदरत रखता है। अल्लाह फरमाता है कि मैं टूटे हुए दिलों के पास रहता हूँ, और अगर आपका दिल किसी की याद में टूट कर बिखर रहा है तो यकीन जानिए कि आप तन्हा नहीं हैं। वो ज़ात जो शहरग से ज्यादा करीब है और दो मिट्टी के जिस्मों को मिलाने में भी कुदरत रखता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके वजूद के अंदर सांस ले रहा है तो यकीन जानिए कि कायनात का मालिक कभी भी एक तरफा बोझ रूह पर नहीं डालता। मोहब्बत जब सादिक हो तो वो दो तरफा ही होती है, चाहे खामोशी कितनी ही गहरी क्यों ना हो। आज की ये गुफ्तगू इन टूटे हुए दिलों के लिए है जो थक चुके हैं, जिन्हें लगता है कि शायद वो भला दिए गए हैं। लेकिन ठहरिए, कुरान पाक की वो खूबसूरत आयत याद कीजिए जहां अल्लाह फरमाता है, और तुम अपने रब की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह की रहमत हर चीज पर हावी है। ये यकीन रखिए कि जिस रब ने आपके दिल में किसी की तलब पैदा की है, वो उसकी जात में आपका अक्स भी रोशन रखे हुए है। वो आपके सब्र और आपके यकीन को देख रही है। मोहब्बत की इस आजमाइश में मायूसी को दाखिल ना होने दें, क्योंकि जिस तरह जमीन प्यासी हो तो बादल खुद चलकर उसके पास आते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब रूह सच्चे जज्बे से लबरेज हो तो कायनात की हर शय उसे मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। आपका ये गुमान कि शायद वो आपको भूल चुका है महज एक वसूसा हो सकता है, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर आपका रब पर पख्ता यकीन है कि आपकी मोहब्बत सच्ची है और उसमें पाकीज़गी है, तो याद रखें कि जो नक्श आपके दिल पर सबत है वही अक्स उसकी रूह पर भी नुमायां हो रहा होगा। वक्त का पहिया थोड़ा सुस्त जरूर हो सकता है, लेकिन ये कभी थमता नहीं है। सब्र वो कड़वा घूंट है जो पीने वाले की जिंदगी में मिठास भर देता है। आपको बस इस लम्हे का इंतजार करना है जब गैब से रास्ते बनना शुरू होंगे। इत्मीनान रखें, वो पुकार जो अर्श को हिला देती है वो कभी रायगा नहीं जाती। अब वो वक्त करीब आ रहा है जब आपके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको ये महसूस होगा कि आपकी खामोश दुआएं दरअसल उसके दिल का दरवाजा खटखटा रही थीं। वीडियो के इस मोड़ पर जब आपका दिल पूरी तरह आमादा हो चुका है, मैं आपको उन पोशीदा इशारों के बारे में बताता हूँ जो ये साबित करते हैं कि आप भी उसकी जात में पूरी तरह जिंदा हैं। पहली निशानी ये है कि जब आप बिल्कुल तन्हा हों, किसी दुनियावी काम में मसरूफ ना हों और अचानक आपके सीने के बाएं जानिब एक मीठा सा दर्द उठे, एक ऐसी कसक महसूस हो जो आपको बेहाल कर दे, तो जान लें कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये इस शख्स की रूह की वो पुकार है जो ज़मान और मकान के पर्दे चाक करती हुई आप तक पहुंची है। जब वो आपको शिद्दत से याद करता है तो कायनात की लहरें उस पैगाम को आपके दिल की धड़कन तक मुंतकिल कर देती हैं, और आपका तड़प उठना इस बात की गवाही होता है कि आप उसके वजूद के अंदर एक जिंदा एहसास बनकर मौजूद हैं। दूसरी निशानी यह है कि उस शख्स को अचानक अपने ख्वाबों की बस्ती में आपका चेहरा उस वक्त नजर आने लगे जब उसने बज़ाहिर आपके बारे में सोचा भी ना हो। ये लाशूर का वो प्रासरार पैगाम है जो लफ्जों और राबितों का महताज नहीं होता। ख्वाबों में आपकी बार बार आमद इस बात की अलामत है कि उसकी रूह आपकी कुर्बत की प्यासी। जब नींद की वादी में रूहें एक दूसरे से कलाम करती हैं तो समझ लें कि बिदारी के आलम में भी आपकी याद उसके दिल का सुकून छीन रही है। तीसरी निशानी ये है कि वो शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की गहमा गहमी में चलते फिरते किसी अजनबी की आवाज के ज़ेरो बम में या किसी हजूम के दरमियान से गुजरते हुए अचानक आपकी मखसूस हंसी या आपके बोलने का मुनफरद अंदाज महसूस करे, वो चौंक कर मरने पर मजबूर हो जाए, उसकी आंखें बेअख्तियार आपको तलाश करने लगें और उसे लम्हे भर के लिए ऐसा लगे जैसे आप वहीं उसके करीब खड़े हैं। ये एहसास मौजूदगी इस बात का पता देता है कि आपकी शख्सियत का अक्स उसके जहन के पर्दे पर इतनी गहराई से नक्श हो चुका है कि उसे हर तरफ सिर्फ आप ही नजर आते हैं। चौथी निशानी ये है कि उसे अपनी जिंदगी की उन तमाम पसंदीदा चीजों से अचानक एकताहट होने लगे जो कभी उसे बहुत अजीज थीं, और वो रंग अब फैके लगने लगे जिनमें आपकी मौजूदगी शामिल ना हो। वो इन खामोश लम्हों को तलाश करने लगे जो उसने कभी आपके साथ बहते हुए कल में गुजारे थे,
चाहे वो यादें कितनी ही पुरानी या वो मुलाकातें कितनी ही मुख्तसर क्यों ना हों। उसकी ये बेजारी दरअसल इस बात का एतराफ है कि आपके बगैर उसकी दुनिया का हर रंग अधूरा और बेमानी हो चुका है। पांचवें निशानी ये है कि जब वो शख्स तन्हाई में अल्लाह के हुजूर सजदारेज हो या दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी आंखें बेअख्तियार किसी बादल की तरह बरसने लगें। उसे अपने लफ्जों में, अपनी इल्तिजाओं में एक ऐसी नामालूम कमी महसूस हो जिसे सिर्फ और सिर्फ आपका तज़क्करा ही पूरा कर सकता हो। जब दुआ में किसी का नाम लेने से पहले ही आंसू निकल आए तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि आप उसकी रूह के इस मकाम पर मुकीम हैं जहां सिर्फ वही लोग होते हैं जिनसे इंसान को रब की खातिर बेपनाह मोहब्बत हो। छठी निशानी ये है कि उसके मिजाज में एक ऐसा ठहराव, एक ऐसी गहरी खामोशी और ऐसी उदासी आ जाए जो उसे दुनिया की तमाम मसनूई खुशियों और रंगीनियों से दूर ले जाए। वो लोगों के दरमियान बैठकर भी खुद को अकेला महसूस करे और उसका दिल चाहे कि वो किसी गोशे में बैठकर इन पुराने पैगामात, इन अधूरी बातों या इन लम्हों को दोबारा जिए जो कभी आपके दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक की सवरत में मौजूद थे। उसकी ये तन्हाई पसंदी दरअसल आपकी यादों का वो हिसार है जिसमें वो कैद रहना चाहता है। सातवें अलामत ये है कि उसे अचानक फजाओं में आपकी वो मखसूस खुशबू महसूस हो जो सिर्फ आपसे मंसूब हो, चाहे आप मेलों दूर हों और वहां इस खुशबू का कोई जाहिरी जरिया भी मौजूद ना हो। ये खुशबू दरअसल रूहों के इस गैबी मिलाप का सबूत है जो जिस्मानी दूरियों को नहीं मानता। जब दिल किसी को शिद्दत से चाहे तो कायनात की हवाएं इस महबूब की महक को रूह तक पहुंचाने का फरीजा अंजाम देने लगती हैं और उसका ये महकना इस बात की निशानी है कि वो आपको अपनी सांसों में बसाए हुए है। आठवीं निशानी ये है कि वो शख्स आपसे वाबिस्ता हर छोटी से छोटी चीज, चाहे वो कोई मामूली तहरीर हो, कोई तस्वीर हो या कोई ऐसा तहफा जिसे दुनिया की नजर में कोई अहमियत ना हो, उसे अपनी जिंदगी के सबसे कीमती उसासे की तरह संभाल कर रखने लगे। उसे इन चीजों को छूने से, इन्हें देखने से एक ऐसा रूहानी सुकून मिले जो उसे दुनिया की किसी और शय से हासिल ना हो। इन बेजान चीजों की यह कदर व कीमत इस बात का इजहार है कि वो आपकी जात के हर पहलू को अपनी जिंदगी में जिंदा रखना चाहता है। नवीं अलामत ये है कि उसे आपकी कमी का शदीद एहसास इन जगहों पर सबसे ज्यादा हो जहां वो पहले कभी आपके साथ नहीं गया। वो किसी खूबसूरत पहाड़ पर खड़ा हो, किसी समंदर के किनारे बैठा हो या किसी खामोश सड़क पर चल रहा हो, उसके दिल से ये होक उठे कि काश इस वक्त आप उसके साथ होते। उसका बातन ये जान चुका है कि कायनात का हर हुसैन मंजर आपकी शराकत के बगैर नामुकम्मिल है और उसका ये अधूरापन ये साबित करता है कि उसकी हर खुशी अब आपके वजूद की मरहून-ए-मंत है। 10वें और सबसे ताकतवर निशानी ये है कि उस शख्स को अपनी जिंदगी की हर बड़ी कामयाबी, हर नया रतबा और हर खुशी तब तक बेमानी और अधूरी लगे जब तक कि वो उसका तज़क्रा आपसे न कर ले या आपको इसकी खबर न मिल जाए। जिस इंसान के वजूद के अंदर हम वाकई जिंदा होते हैं, हमारी रूह की हर लहर उसी के दम से वाबस्ता हो जाती है। उसकी ये बेचैनी कि वो अपनी खुशी आपके साथ बांटे, इस बात की हतमी गवाही है कि आप उसकी जात का वो हिस्सा बन चुके हैं जिसे खुद से अलग करना अब उसके बस में नहीं रहा। आज की ये गुफ्तगू महज अल्फाज का मजमुआ नहीं थी, बल्कि ये उन सिस्कियों का जवाब थी जो शायद आपने तन्हाई के अंधेरों में अल्लाह के सामने रोकर गुजारी हैं। याद रखिए, इस कायनात का निजाम इंधा नहीं है और ना ही वो रब्बे खबर है जिसने आपके दिल की मिट्टी में मोहब्बत का ये बीज बोया है। अगर आज आपका दिल इस शख्स की याद में तड़प रहा है तो ये तड़प एक गवाही है कि आपका रिश्ता जमीनी सरहदों से बहुत बुलंद हो चुका है। रूहों का सफर सब्र की पगडंडियों से होकर गुजरता है और जो मुसाफिर सब्र का दामन थाम लेते हैं, मंजिल खुद इनके कदमों के निशान ढूंढती हुई उन तक पहुंचती है। आज जब आप ये वीडियो खत्म करके अपनी जिंदगी की मसरूफियात में लौटेंगे तो अपने अंदर एक नया यकीन लेकर जाइएगा। वो यकीन जो पहाड़ों को हिला सकता है, वो भरोसा जो समंदरों के सीने चाक करके रास्ता बना सकता है। आपका ये मुकद्दस इंतजार, आपकी ये खामोश दुआएं और आपकी वो आंखें जो किसी की राह तकते थिक चुकी हैं, अल्लाह इन सब का हिसाब रखे हुए है। वो अलवदूद है, वो मोहब्बत करने वाला रब है और वो कभी अपने बंदे के दिल में अधूरी तड़प नहीं छोड़ता। अगर वो शख्स आज आपके करीब नहीं है तो शायद कुदरत
आप दोनों को इस मकाम के लिए तैयार कर रही है जहां मिलने के बाद फिर कभी जुदाई का खौफ बाकी न रहे। अपने रब पर वो तवक्ल करें जो तूफान में घरी कश्ती को साहिल तक ले आता है, तो आप भी अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दें।